नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं महानगर टीवी की खास पेशकश रंगीलो राजस्थान। आइए आपको रूबरू करवाते हैं राजस्थान की कुछ बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री के एसीएस बने आईएएस शिखर अग्रवाल। कृषि मंत्री ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का किया शुभारंभ। यूडीएच मंत्री ने सत्येंद्र पाल सिंह मेमोरियल महाराजा कप का किया उद्घाटन। अब रणथंभौर में भी बनेगा बागिन मछली का स्मारक। दिलावर बोले स्कूल यूनिफॉर्म में ही दिया जाएगा प्रवेश। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 2 आईएएस और 10 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय के कामकाज का प्रमुख बनाया गया है। वहीं आईएएस नलिनी कठौतिया को अल्पसंख्यक मामलात विभाग का निदेशक बनाया गया है। आरएएस अधिकारियों को विभिन्न मंत्रियों के यहाँ लगाया गया है। कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत गेरा नेतिन ने ये आदेश जारी किए। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसियों का वितरण किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को समय पर बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी नहीं मिलती है। ऐसे में फसल खराबा होने से मुआवजे में देरी होती है। उन्होंने कहा कि किसानों को बीमा के प्रति जागरूक करने के लिए पॉलिसियों का वितरण 2 से 29 फरवरी तक किया जा रहा है। इसके लिए पंचायत मुख्यालय पर शिविर लगाए जा रहे हैं। गोखली महाराजा एलुमिनी एसोसिएशन की ओर से सत्येंद्र पाल सिंह मेमोरियल महाराजा कप का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट महाराजा कॉलेज ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्घाटन यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने किया। इस दौरान मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने छात्रों को भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने और दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने की अपील की। आपको बता दें कि 10 फरवरी को महाराजा कॉलेज ग्राउंड में इसका समापन होगा। कार्यक्रम में चेयरमैन जितेंद्र श्रीमाली, बिल्डर दिव्या, महाराजा कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर एसएन डोलिया सहित कई लोग मौजूद रहे। अब वन विभाग से बड़ी खबर। रणथंभौर में भी बागिन मछली स्मारक बनाया जाएगा। वन मंत्री संजय शर्मा ने अधिकारियों को इसके निर्देश दे दिए हैं। इससे पहले सरिस्का में राजमाता बागिन के नाम से भी स्मारक बनाया जा चुका है। आपको बता दें कि इसके लेडी ऑफ लेक और क्रोकोडाइल किलर के नाम से भी जाना जाता है। ये देश की पहली ऐसी बागिन थी जिसके सबसे ज्यादा फोटो क्लिक किए गए। इस पर फिल्म भी बनाई जा चुकी है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ इसके नाम डाक टिकट तक जारी किया गया। जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प समारोह में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब राजस्थान में वीआईपी इन्वेस्टर होगा। सरकार उद्योगों को सहूलियत देने का काम करेगी। हमारा लक्ष्य है उद्योगों को बेसिक जरूरत को पूरा कर 2047 तक विकसित भारत बनाना है। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। राठौड़ ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हम लक्ष्य रखकर हम इन्वेस्टमेंट राजस्थान में लेकर आएंगे, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे हर तरह की एनर्जी हो। एनर्जी के अंदर कोई कमी नहीं रहेगी। इंडस्ट्रीज तक हम गैस की पाइपलाइंस को पहुंचाएंगे, हमारी प्राथमिकता रहेगी। और साथ ही हमारे मंत्रालय के अंदर जो वीआईपी होगा वो होगा इन्वेस्टर, जो पैसा लगाएगा। प्यून से लेकर मंत्री तक एक ही वीआईपी रहेगा, वो है इन्वेस्टर। शिक्षा और पंचायती राज्य मंत्री हुए पत्रकारों से रूबरू। कहा वह नहीं है हिजाब के विरोध में, स्कूल यूनिफॉर्म में ही दिया जाएगा प्रवेश। शिक्षा और पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर जोधपुर में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 फरवरी से सभी स्कूल में सूर्य नमस्कार अनिवार्य रूप से
लागू किया जा रहा है। इससे पढ़ाई किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह हिजाब के विरोध में नहीं है, लेकिन स्कूल यूनिफॉर्म में सभी विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। सुनिए और क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री ने। और क्योंकि ट्रांसफर पर अभी हमारे स्तर पर बैन है, जो बैन हटेगा तो सबको जहाँ जेडी स्तर के हमारे पास अधिकारी उपलब्ध है तो अधिकारी देंगे। हम बीकानेर और जोधपुर में सर 6 घंटे का। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, वो देंगे। और यहाँ ऐसा नहीं है कि CDO भी है, ये एक्स्ट्रा पोस्ट है हमारी CDO, पहले DO के ऊपर CDO और PO। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लिया। इस दौरान बोहरा ने बताया कि किस तरह से मोदी सरकार में भारत का सर्वांगीण विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार हर युवा, महिला, किसान और गरीब के घर तक पहुंची है। आयुष्मान भारत योजना से पूरे भारतवर्ष में लोगों को फ्री इलाज मिल रहा है। किसान सम्मान निधि से किसानों को वास्तव में सम्मान मिला है। और क्या कुछ कहा सांसद बोहरा ने, आइए सुनते हैं। भाषण में सरकार के गौरवशाली 10 वर्षों के कार्य का जो ब्यौरा प्रस्तुत किया है, उससे आज सारा देश गौरवान्वित है। गरीब, वंचित, पिछड़े, किसान, युवा और महिलाओं को केंद्र में रखकर सशक्त योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए महानगर टीवी के साथ। नमस्कार।